नहीं, मैंने 33 बार नहीं कहा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा को, बहन कह रही है कि ये तस्बीह तो हजरत फातिमा को बताई थी आपने। देखिए हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को आपने जो तस्बीह बताई, जिसे तस्बीह फातिमा कहते हैं, बिल्कुल बताई। सुबहान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा और 34 मरतबा अल्लाहू अकबर। आप बिस्तर पर लेट कर पढ़ें और अपने हाथों पर दम करें, जिस्म पर फेरे। ये तादाद बिल्कुल सेट है, हदीस से साबित है। नमाजों के बाद भी इसी तरह पढ़ने को कहा गया, बिल्कुल सेट है। उन्होंने जिक्र करने को बिद्दा नहीं कहा, आपने मिसअंडरस्टैंड किया। उन्होंने जो है बिद्दा कहा, 15-20 लोगों का ग्रुप जो है वो एक सर्कल बनाकर बैठ गया और सामने ढेरियां रख ली, जैसे आप गुठलियां रख लेते हैं खत्मों के मौके पर, और काउंट करके पढ़ना शुरू कर दिया। जिक्र इनफिरादी इबादत है, जिक्र इनफिरादी इबादत है। मैं 1 दफा पढ़ूं, मैं 1000 दफा पढ़ूं, मैं 1,00,000 दफा पढ़ूं, मेरा मसला है, मैंने पढ़नी है। अगर अपनी यादाश्त के लिए मैं अपने हाथ में तस्बीह भी पकड़ लेती हूँ, अल्लाह को कोई एतराज नहीं। लेकिन एक मजमा में लगाऊं, मैं कहूँ अच्छा मेरे घर ये आप 6 लोग आए बैठ जाए, दायरा बनाकर बैठ जाए, गुठलियां रखें और सब पढ़ना शुरू कर दें, ये बिद्दा है। तो बिद्दा हजरत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जिक्र को नहीं कहा था। वो जो जिक्र का तरीका हरम में राइज हुआ था उस वक्ती तौर पर, एक आध दिन ही हुआ होगा, क्योंकि फौरन नोटिस में आ गया, फिर मना किया इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने, तो लोगों ने तर्क कर दिया फौरन। तो ये सर्कल बनाकर बैठ जाना और फिर गिनकर सारे इकट्ठे जिक्र करें, इज्तिमाई जिक्र कर रहे हैं, उसको बिद्दा, ठीक है। जिक्र तो बिद्दा नहीं, जिक्र तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हम पर हक है और हमारी रूहों की ग़िज़ा है, हमारी ताकत है, हमारी जो है ना बैटरी चार्जिंग है। ये तो जितना हो करे, और आप अपने लिए तादाद भी मुकर्रर कर सकते हैं, वो भी पाबंदी नहीं है। यानी होता है ना कि भाई आप मुख्तलिफ जिक्र कर रहे हैं, जैसे सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, दरूद पाक, इस्तिगफार, अब समझ नहीं आती क्या करें, तो आप एक तादाद मुकर्रर कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। मैं एक तस्बीह करूंगी, कोई हर्ज नहीं। अपनी रूटीन बनाने के लिए आप जिस तरह चाहे बना सकते हैं, लेकिन अब आप वसीयत ये करें आगे बच्चों को, लेट सपोज फर्ज करें कि मैं एक तस्बीह पढ़ती हूँ, तो मैं कहूँ आप सब एक तस्बीह पढ़ेंगे लाज़िम, फिर आप आगे वसीयत करें, आप आगे वसीयत करें, इसे वजीफा बना लें, ये गलत है। हाँ, अपनी सहूलत के लिए मैं कोई भी मिकदार मुकर्रर कर लूं, उस पर कोई मसला नहीं, ठीक है। तो ये बड़ा अहम सवाल था, इसीलिए मैंने इसे होल्ड किया था इस वक्त के लिए। अच्छा जी, एक और सवाल था बहन का। जी, ये सवाल भी बहुत अच्छा है। बहन ने कहा कि एक नात है जिसमें ये शेर आता है कि हजरत बिलाल ने एक दिन अजान नहीं दी तो दिन नहीं चढ़ा। यहां तक कि फिर लोग आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा कि दिन नहीं चढ़ रहा, तो आपने कहा कि भाई बिलाल जब तक अजान नहीं देंगे सूरज नहीं निकलेगा। तो फिर बिलाल ने अजान दी और सूरज निकला। तो ये वाकया सही है या गलत? नहीं जी, वाकया नहीं है, ये कहानी, स्टोरी है। पहली बात तो याद रखिए, जब से कायनात बनी है वक्त कभी नहीं थमा, वक्त कभी नहीं थमा, कभी नहीं थमा। यहां तक कि जो लोग कहते हैं ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए तो वक्त थम गया, नहीं, वक्त तब भी नहीं थमा भाई। उस दुनिया के इस दुनिया के टाइम स्पैन में फर्क है, वक्त नहीं थमा, कभी कभी वक्त नहीं थमा दुनिया, और ना थमेगा, ठीक है। तो पहली बात, हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने जब से अजान देना शुरू की कभी भी अजान देनी नहीं छोड़ी, कभी भी नहीं छोड़ी। आपकी जिंदगी में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में खुद छोड़ी, फिर आपकी वफात के बाद जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए तो बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने अजान देनी छोड़ी। उसके बाद पूरी जिंदगी में बस 2 मरतबा अजान दी। एक मरतबा जब उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु गए हैं, भाई का फीडर लेके अंदर से बैतुल मुकद्दस फतह हुआ, तो बैतुल मुकद्दस की फतह के सिलसिले में मुआहिदा करने गए, तो उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौका पर आपसे अजान दिलवाई। तो मैं ये चाहता हूँ
کہ آج جب اندر سے دور لے کے مکہ یہ بیت المقدس فتح ہوا ہے تو اس پر پہلی اذان آپ پھر ماما کی گودی میں آ تو بلال رضی اللہ عنہ پھر انکار نہیں کر پائے اور انہوں نے اذان دی. بیٹے منڈے کو جائیں گے میری جان کے ٹکڑے. اور دوسری بات حج کرنے کے لیے آئے تھے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تب بھی فرمائش کی اور ان کی فرمائش پر جو ہے نا بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی. اپنی مرضی سے اذان دینی چھوڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. تو پھر وہ اذان نہیں دیتے تھے. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گئے جو ہے بیت المقدس کے جو حاکم تھے یہودی انہوں نے یہ کنڈیشن رکھی کہ اگر عمر خود آ کر معاہدہ کریں تو ہم جو ہے سرنڈر کریں گے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ بات مان لی اور پھر معاہدے کے لیے گئے. تو انہوں نے کہا کہ کعبے پر پہلی اذان آپ نے دی تھی فتح مکہ کے بعد تو میری خواہش ہے کہ بیت المقدس پر بھی پہلی اذان آپ نے اور بلال رضی اللہ عنہ نے دی. اور دوسری مرتبہ پھر وہ حج کرنے آئے مکہ تو پھر مدینہ بھی آئے تو سب نے کہا تو انہوں نے معذرت کر لی. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جب میں اذان دیتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا. اب جب میں دوں گا تو مجھ سے بیئر نہیں ہوگا. تو اس بات پر جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حسن رضی اللہ عنہ کو کہا گیا کہ بھئی تم کو. تو انہوں نے آخر جب کہا تو پھر بلال خاموش ہو گئی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے سب کو انکار کر دیا پر آپ دونوں کو میں نہیں کر سکتا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دونوں سے بہت پیار کرتے ہیں تو میں آپ دونوں کو انکار نہیں کر سکتا. تو پھر اذان دی تو وہ ایک بڑا ہی دقت انگیز بیان ہے صحابہ کا. انس کہتے ہیں کہ گھروں سے پردہ نشین عورتیں اور بیمار اور معذور لوگ بھی نکل آئے کہ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو 7-8 سال گزر چکے تھے شاید اس سے بھی کچھ زیادہ ہو چکا تھا زمانہ کیونکہ 5واں یا 6واں سال تھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اصل میں بلال رضی اللہ عنہ محاذ پر چلے گئے تھے نا تو مسلسل محاذ پر رہے تو کئی سال بعد پھر واپس آئے تھے. تو جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی تو لوگوں کو عہد نبوت یاد آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ گیا. بھولتا تو خیر کوئی نہیں مگر وہ منظر آنکھوں میں آ گیا. تو انس کہتے ہیں کہ گھروں سے پردہ دار عورتیں اور بچے اور بوڑھے اور مریض اور اپاہج لوگ تک مسجد کے لیے نکل آئے اور ہر کوئی رو رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مس کر کے ہر کوئی رو رہا تھا. اور ایسا نظارہ انس کہتے ہیں کہ مدینہ نے دوبارہ نہیں دیکھا. تو یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی آخری اذان تھی مدینہ میں. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی کسی نے اذان سے ہٹانے کی بات ہی نہیں کی اور رہ گئی یہ کہانی کہ بلال رضی اللہ عنہ شین اور ادا نہیں کر سکتے تو اسے سین بولتے تھے. تو یہ کہانی ہے بس اس کی کوئی ریالٹی نہیں ہے. بلال رضی اللہ عنہ نسلاً نیگرو تھے حبشی تھے مگر ان کے والدین جو تھے وہ عربوں میں بک گئے اور غلام بنے. تو بلال رضی اللہ عنہ کی تو پیدائش ہی مکہ کی تھی مکہ میں پیدا ہوئے مکہ میں پلے بڑھے. اور اگر وہ یعنی حقلے ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن ہی نہ بناتے. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ ان کی آوازیں بلند اور لہجے صاف تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے ان دونوں کو چنا کیونکہ ان کے آوازیں بلند اور لہجے صاف ہیں. اور یہاں کہانی کیا چلتی ہے جی وہ سین بولتے تھے شین نہیں بول سکتے تھے. کہانی ہے جی کہانی جھوٹ بالکل جھوٹ. اور آپ خود سوچیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو منتخب کرے اور صحابہ اس پر اعتراض کریں گے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. صحابہ تو نبی کریم صلی اللہ بہن کہہ رہی ہے کہ بدعتیں جو آج کل پھیلی ہوئی ہیں ان کے بارے میں بتائیں. اتنی پھیلی ہوئی ہیں کیا بتاؤں آپ کو کون کون سی بتاؤں. اچھا موٹی موٹی بدعات میں عرض کر دیتی ہوں. یہ جو موت کی جتنی رسمیں ہیں کل ہے جمعراتیں ہیں چہلم ہے سب بدعتیں ہیں. اور عید میلاد کی جو سارا کانسیپٹ ہی بدعت ہے. 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے بس اور اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. اچھا محرم میں جو کچھ ہوتا ہے سب بدعت ہے
सब हराम काम, चाहे वो सुन्नी करते हो चाहे वो शिया करते हो, डजंट मैटर। जी आज बीच में डिस्टरबेंस हो रही है, दरअसल मेरी छोटी बेटी बीमार है और ये सो गई थी मेरी गोद में, तो मैंने इसे लिटा दिया, और जब मैंने लिटा दिया तो ये उठ कर रोने लग गई, तो मुझे इसे जाकर दोबारा लेकर आना पड़ा, इस वजह से बीच में गैप आया। जी तो मुहर्रम की जितनी रस्में हैं ये सब बिद्दतें हैं। कुरान खानी एक बड़ी बिद्दत है, और बहुत सारी बिद्दतें हैं जो हमारी आम जिंदगी को प्रिवेल करती हैं, जैसे कि उनके बयान आते जाएंगे मैं अर्ज करती जाऊंगी। ये कुछ मोटी मोटी चीजें थी। माइक जिसका म्यूट नहीं है मैं सबको म्यूट करती हूँ, कर दिया है सारे म्यूट इस टाइम। मेरी आवाज इसलिए नहीं आ रही थी कि मैंने बंद किया हुआ था। अच्छा जी, पता है बिद्दतों की बहुत सारी शक्लें हैं। अच्छा अब जैसे आप देखिए कि नमाज गौसिया बिद्दत है, फिर ये जो खत्म करवाते हैं हमारे अक्सर लोग, फॉर एग्जाम्पल आयत करीमा 1.25 लाख दफा पढ़ाना बिद्दत है। कहाँ से साबित है इस तरह आयत करीमा का पढ़ना? फिर जी सूरा यासीन पढ़े 72 मरतबा तो मुराद पूरी होती है, बिद्दत है। 41 दफा पढ़े, 72 दफा पढ़े, मीठे सफेद चावल हो और उसके ऊपर दूध डाले और चीनी डाले, खत्म भी बिद्दत है, कोई असर नहीं। अच्छा जी वो आयत करीमा एक और पढ़ाया जाता है जी, आयत करीमा पता नहीं कितनी दफा पढ़े और पानी के प्यालों में तस्बीह डबोकर पढ़े, बिद्दत है। अच्छा जी सूरह इखलास जो है उसे आटे पर लिख कर गोलियां बनाकर मछलियों को डालें, बिद्दत है। अच्छा ये मोजज़े पढ़ाएं, बिद्दत है। मन्नत की खीर का प्याला उठाएं और फिर जब मन्नत पूरी हो जाए तो प्याले भर के खीर जो है बांटे, बिद्दत है, कोई असर नहीं इन सारी चीजों की। जी असल में मुझे तो माइक म्यूट नजर आ रहे हैं सारे। अब अगर किसी का माइक अनम्यूट है तो प्लीज म्यूट करें। असल में दो चीजें हैं, एक तो मुझे आपकी आवाज नहीं आती जैसा मैंने कल आपको प्रॉब्लम बताया था, और दूसरी बात यह है कि मुझे सारे माइक म्यूट नजर आ रहे हैं। अगर किसी का माइक अनम्यूट है तो काइंडली उसको चेक करें। अच्छा जी इसी तरह ये क्या होता है, बिस्मिल्लाह का खत्म पढ़ना, इतनी दफा बिस्मिल्लाह पढ़ें जी, बिद्दत है। 1.25 लाख दफा कलमा पढ़ के अपने लिए अमानत रखवा ले, बिद्दत है। और बच्चों की पैदाइश पे जो कुछ भी करते हैं वो जी लोहा रखें तकियों के नीचे, और जी वो फलां चीज लगाएं तो जिन्न नहीं आएंगे, फलां चीज लगाएं साया नहीं होगा, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, सब बिद्दतें तो वहमात है, कोई हकीकत नहीं। बहन कह रही क्या दम करवाना बिद्दत है? नहीं, दम करवाना बिद्दत नहीं है, दम करवा सकते हैं। ऊला ये है, यानी ज्यादा अच्छी बात ये है, बेस्ट वे है कि खुद दम करें, लेकिन दम करवा भी सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को दम करना सिखाते। अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर्द और बुखार की दुआएं हमें सिखाया करते थे, उसी तरह जिस तरह कुरान की आयत की तालीम देते थे, यानी याद करवाते थे हमें, और हमें दम करने का हुक्म भी देते। और आपने अपनी बीवियों को, हमारी माओं को भी दम सिखा रखा था और उनको ये हुक्म देते थे कि दम करें खवातीन को। लिहाजा एक मरतबा उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास आप बैठे थे तो एक कनीज आई किसी की कुछ सामान लेकर आपके पास, उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास, तो उसका रंग उम्मे सलमा कहती हैं कि पीला पीला काला काला सा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसको नजर लगी हुई है, इसको दम करें। इसी तरह उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ही बयान करती हैं कि अंसार की कुछ बच्चियां मेरे पास आती थी तालीम के लिए, तो मैं उनको सिखाती थी चीजें। तो मैंने एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो बच्चियां पढ़ रही थी, तो कहती मैंने खुशी से बताया कि मैंने इन्हें बुखार की दुआ याद करा दिया, बुखार की दम की दुआ। तो आपने कहा बहुत अच्छी बात है, इन्हें दर्द के दम की दुआ भी याद करा।
تو دم کرنا بھی سنت ہے، دم کروانا بھی درست ہے، کوئی حرج نہیں. تو دم کروائیں، مگر یہ دیکھ لیں کہ جس سے دم کروا رہے ہوں وہ نیک آدمی ہو، بابا جی نہ ہو، سمجھ گئے نا، ڈبا پیر نہ ہو، وہ دم کے بہانے جو ہے ناک میں دم نہ کر دیں، دم کرے سیدھا سیدھا بس، تو وہ آپ کروا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، یہ بدعہ نہیں ہے، یہ عین سنت ہے. میت کے پاس بیٹھ کر جی سورہ بقرہ پڑھنا بدعت ہے جی، کہانی کوئی حقیقت نہیں، بدعت ہے، نو ریالٹی آف اٹ. کیا کہتے ہیں جی، راہ داری کے ڈھائی پانے، نہیں جی کوئی نہیں، بیکار باتیں. پھر اور کوئی چیزیں ہیں جیسے جی میت کے لیے 40 دن تک سورہ ملک 40 مرتبہ پڑھو، بدعت، کوئی حقیقت نہیں. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ بدعتیں ہیں. اچھا، اسی بچی نے ایک سوال اور یہ پوچھا تھا، انہوں نے ثاقب رضا مصطفی صاحب کا ایک لیکچر شیئر کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ایک بیوی نے، ہماری ایک ماں نے پوچھا کہ اللہ کے قرب کا طریقہ بتا دیں جو میں عورتوں کو سکھاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو عورت جتنا گھر میں رہے گی اللہ کو اتنا قریب ہوتی جائے گی. دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عورتوں کو بلا وجہ گھر سے نہیں نکلنا چاہیے، لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے قرب کا طریقہ ہے نماز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا، ٹھیک ہو گیا، اللہ نے بھی کہا واسجد واقترب، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تم سجدہ کرتے ہو تو اللہ سے تمہارا قرب کا درجہ بڑھ جاتا ہے. اب یہ بات انہوں نے جو کہی ہے یہ درست نہیں ہے، ان کی یہ حدیث درست نہیں ہے. ہاں ویسے یہ بات صحیح ہے کہ عورتوں کو بلا جواز گھر سے نہیں نکلنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود کہا عورتوں کو وقرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹکی رہو وقار کے ساتھ، بلا وجہ باہر مت نکلو. تو عورتیں گھروں سے نکلیں کسی ریزن سے، کوئی ریزن ہونی چاہیے، کوئی سبب ہونا چاہیے، پہلی بات. اور دوسری، جب نکلے اپنے آپ کو ڈھانپ کر نکلے، مردوں کے لیے آزمائش بن کر نہ نکلے، ٹھیک ہے، اشتہار بن کے نہ نکلے، ڈھانپ کے نکلے. اب ایجوکیشن بہرحال ایک ریزن ہے، ایجوکیشن اچھی چیز ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. تو بچیاں تعلیم کے لیے اگر جاتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، جا سکتی ہیں، لیکن کور کر کے جائیں. مسئلہ یہ ہے کہ جاتی تو تعلیم کے لیے ہے، دیکھ کر لگتا یہ ہے کہ کوئی فلم شوٹ کروانے کے لیے جا رہی ہے، یہ غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یا تو محرموں کے ساتھ جائیں اور یا پھر بچیوں کے ساتھ مل کر جائیں. یعنی بچیوں کے جیسے وین لگی ہوئی ہے، بھائی 20-25 بچیاں ہیں، 15-20 بچیاں ہیں، تو وہ جا سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں. اگر اکیلی بچی جاتی ہے چلو 2-3 ہو جائیں، جیسے گھر میں ایک گھر سے 4-5 بچیاں جاتی ہیں، چچا تایا کی بچیاں ہیں، سب مل کر چلی جاتی ہے تو بھی ٹھیک ہے. اگر ایک بچی نے جانا ہے پھر کوئی نہ کوئی چھوڑ کے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم کے بغیر سفر کرنا مناسب نہیں ہے. ایسے تو عورتیں دور کے سفر کے لیے کہا کہ جو پوری رات کا سفر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس عورت نے پوری رات بھر کا سفر کرنا ہو تو وہ محرم کے بغیر سفر نہ کرے اگر وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے. لیکن جس طرح کا بھی غیر محفوظ سا زمانہ آ گیا ہے تو بہتر ہے کہ شارٹ ٹریولنگ میں بھی اکیلی نہ ہو بچیاں. حالات آپ کے سامنے ہیں. ان حالات کے اندر بیٹے ایک بہت بڑا رول بچیوں کی بے پردگی کا بھی تو ہے، یہ بہت بڑا رول ہے. دیکھیے یہ بہت، میں لاجیکل سا کوشچن آپ سے پوچھتی ہوں. ایک بچی گھر سے نکلی، اس نے عبایا پہن رکھا ہے، کوئی اس نے تام جھام نہیں کیا ہوا، کوئی اس نے میک اپ نہیں کیا ہوا، کوئی اس نے چیز نہیں لگائی ہوئی، ٹھیک ہے، اور سمپل اس نے عبایا پہنا ہوا ہے، نیچے اس نے فلیٹ شوز پہنے ہوئے ہیں اور وہ جا رہی ہے. 4 لڑکے بیٹھے ہیں نکڑ پر، اس کو چھیڑیں گے؟ نارملی نہیں چھیڑیں گے. 1% آؤٹ آف 1% ہے کہ وہ ہو ہی کمینے، تو وہ کہہ بات ہے، وہ اس کو نہیں چھیڑیں گے. اچھا، ایک دوسری بچی گزرے جس نے ٹائٹس پہن رکھی، ٹائٹ کے اوپر شارٹ شرٹ پہن رکھی ہے، بال بنائے ہوئے، میک اپ کیا ہوا. بے شک وہ بچی اپنے لیے کر کے کسی کو دکھانا نہیں چاہتی، مگر آنکھیں تو سب کی ہیں نا. سارے کے سارے یہاں پر یوسف تو نہیں بیٹھے ہوئے جو اپنی آنکھوں سے اس کو عبایا پہنا دیں گے، نظریں چکا دیں گے. کس کو چھیڑیں گے خود بتا دیں. اور پھر اگر یہ انگیخت بار بار ہوگی، یعنی کہ یہ جذبات کو بار بار بھڑکایا جائے گا، تو پھر کسی نہ کسی وقت ان کے نفس بے قابو ہوں گے.
اور اگر موقع مل جائے گا تو پھر یہ سب ہوگا. لہٰذا دیکھیے سب سے زیادہ ریپ امریکہ میں ہوتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ امریکہ کا نیشنل کرائم بیورو رپورٹ کا اپنا بیان ہے. امریکہ میں پہلے ہر 5 منٹ میں ایک ریپ کا ریشو تھا, اب ہر 3 منٹ میں ایک ریپ کا ریشو. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ سوچیے بچیاں کتنی انسیف ہے وہاں پہ. سبب کیا ہے؟ 2 سب سے بڑے سبب, ویسے تیسرا بھی ہے لیکن امیڈیٹ 2 ریزنز ہے. ایک, شراب کا بہت عام ہونا, اور دوسرا عورتوں کا بہت بے پردہ, اور تیسرا اللہ کی دی ہوئی سزا کا لاگو نہ ہونا. ہمارے یہاں 2 ریزنز ہو چکی ہے, ابھی تیسری نہیں ہے. یعنی اللہ کی سزا ہمارے یہاں رائج نہیں ہے. آپ دیکھیں نا, یہ موٹر وے پر اتنا بڑا حادثہ ہوا, اتنا بڑا ظلم ہوا ایک عورت کے ساتھ, اور مجھے اس واقعے میں جو چیز سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بچوں کے سامنے ان بچوں کی ذہنی کیفیت, ان کی اذیت, کیا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ کیا وہ بچے کبھی بھول پائیں گے اس واقعے کو؟ کیا وہ نارمل انسان بن پائیں گے کبھی؟ سوچیں. اور اتنے بڑے شیاطین کو کیا سزا دی گئی؟ اگر رجم کیا گیا ہوتا نا اسلام کے قانون کے مطابق, کسی کی جرت نہ ہوتی دوبارہ کسی عورت کو تیری آنکھ سے دیکھ جانے. یہ فرق ہے. دوسرا جو ایلیمنٹ بہت ہی اہم تھا, پردہ, وہ ختم ہو گیا, ہوتا جا رہا. اور پردہ ختم ہونے کے ساتھ اریانی بڑھتی جا رہی, ننگے ہوتی جا رہی ہے ہماری بچی. اس وجہ سے یہ چیز بڑھ رہی ہے. ابھی تیسری چیز جو ہے شراب, وہ ہمارے معاشرے میں عام نہیں ہے. اور چوتھا ایک ایلیمنٹ ہمارے پاس ہے جو یورپ کے پاس نہیں, امریکہ کے پاس نہیں, وہ ہے دین کا کچھ نہ کچھ فہم, اللہ کا کچھ نہ کچھ خوف, جس کی وجہ سے ایون ہمارے بچے بھی بہت حد تک اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہیں. یہ 2 ایلیمنٹس ہیں جنہوں نے ہمیں بچایا ہوا ہے. ابھی اللہ کرے کہ ہم اپنے اصل پر واپس آ جائیں. تو بچیاں جب گھر سے نکلیں تعلیم کے لیے, وہ نکل سکتی ہیں, یہ ایک مقصد ہے, لیکن اپنے آپ کو ڈھانپ کر کور کر کے نکلیں, مکمل سطر کا اہتمام کر کے نکلیں, اور جانے آنے میں مناسب طریقہ اختیار کریں. یا تو بچیاں مل کر جائیں, یا کوئی چھوڑنے جائے, لینے جائے, کوئی نہ کوئی سیف طریقہ اختیار کرے نا. اور سب سے اہم پردہ, اگر یہ اہتمام کرتی ہیں تو انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہے جانے میں. ہاں اگر جو ہے وہ ایسے ہی منہ سر کھول کے چلی جاتی ہے تو ہاں گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کے موقع پر جب ان کو لے جایا گیا جنت اور جہنم دکھانے کے لیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جبرائیل نے مجھے کچھ عورتیں دکھائیں جن کو چھاتیوں کے بل اور بالوں کے بل لٹکایا گیا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتے ہیں میں نے کہا جبرائیل یہ کون عورتیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنا جسم اور اپنے بال دکھاتی پھرتی تھی. تو میں بڑی تب حیران ہوئی, میں نے کہا یعنی چلو بال تو سمجھ آتے ہیں, تو باڈی کو کیسے دکھا سکتا ہے, بریسٹ کو کیسے دکھا سکتا ہے؟ وہ اب مجھے سمجھ آتی ہے, وہ اتنی سی وہ ٹائٹس جیسا ہی وہ کپڑا ہوتا ہے فلیکسیبل, اس کی وہ پہن لیتی ہیں بچیاں شرٹ اوپر, وہ اس طرح جیسے لڑکوں کی وہ ٹی شرٹس ہوا کرتی تھی, وہ ننگے سے بدتر. انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹائٹ سے زیادہ بےہودہ لباس میں نے نہیں دیکھا, اور اس کی جو ٹی شرٹس بنی ہوتی ہے وہ بھی اتنی بےہودہ ہوتی ہے, اور لڑکیاں پہن کے نکلی ہوتی ہیں, کسی کو نظر ہی نہیں آتا. پتہ نہیں ماں باپ اندھے ہیں ان کے یا بے غیرت ہے, اب میں کیا کہوں. آپ سوچیں کہ یہ بچے جنہیں ہم چوم چوم کر پیار کرتے ہیں, جن کے ہاتھ پر ایک پن چبھ جائے تو ہم تڑپ اٹھتے ہیں, کیا ہم ان بچیوں کو اس سزا کے لیے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو اصل مسئلہ نا بیٹا بے پردگی کا ہے. اگر پردہ کر کے حصول علم کے لیے نکلتے ہیں تو کوئی حرج نہیں, نکل سکتے ہیں. میں میت پڑی ہوئی ہو ہمارے سامنے, تب ہم اپنے اندر دل میں یا منہ میں تو اس کی مغفرت وغیرہ کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھ سکتے ہیں. نہیں, میت کے لیے دعائے مغفرت آپ اونچی بھی کریں, مل کر بھی کریں, یہ رسمیں نہ کریں. بس دیکھیے پہلی بات, میت پر قرآن نہیں پڑھا جائے گا, فرسٹ اینڈ فار موسٹ تھنگ. کسی گھر میں فوتگی ہو گئی
फजर के वक्त कोई फोत हुआ, जोहर के बाद उसको तदफीन होनी है, अब ये बीच का पीरियड है, इसमें हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैयत वाले घर में जाएं, वहां बैठे रुकें, घर वालों को दिलासा दें, हौसला दें, मैयत के लिए अच्छी बात कहें, उनके कोई काम है, होता है ना ऐसा कि भाई अचानक फोतगी हो गई, घर ही बिखरा पड़ा है, उनके काम समेट दें, जो भी उस वक्त उनकी जरूरियात है। दूसरी बात, मैयत के लिए क्या करें? दुआए मग़फ़िरत, बिल्कुल चुप ना रहें, चलते फिरते दुआए मग़फ़िरत करते रहें। छोटी दुआएं भी हैं, बड़ी दुआएं भी हैं। सबसे छोटी दुआ अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहा वरहमहा अगर औरत हो तो, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू अगर मर्द हो तो। ये सबसे छोटी दुआ है। बड़ी दुआएं भी हैं, बड़ी दुआएं तो बंदा जरा बैठकर ही पढ़ सकता है। ये छोटी दुआ चलते फिरते पढ़ते रहें और सबको तलकीन करें, बल्कि घरों में छपवा के रखें कि पकड़ा दे भाई ये दुआ जरा पढ़ते रहो बीच बीच, ठीक है? तो ये दुआ बस आप करते रहें, अपने काम करते रहें, मैयत की मग़फ़िरत की दुआ करते रहें। अपनी जुबान में भी करें, कोई हर्ज नहीं है, अल्लाह को जुबानों का कोई बैरियर नहीं है, लिहाजा दुआ करते रहें, अल्लाह जिनको बख्श दे, अल्लाह इन पे रहम करे, बिल्कुल दुआ करते रहें। कुरान बैग लेकर नहीं बैठ जाना, मैयत में कुरान नहीं पढ़ा जाता, ठीक है? और ना ही ये करना है कि गुठलियां बिछा दी, अब सारे लगे हुए हैं, गुठलियां पढ़ रहे हैं। दुआ भी बांटने का मकसद ये होता है कि लोगों को याद नहीं है तो चलो एक आध दफा देख के पढ़ लें। उसको भी कोई तस्बीह नहीं हाथों में पकड़ा देनी कि जी सो के आप तस्बीह करें, नहीं। दुआ गिन के थोड़ी की जाती है, दुआ तो अल्लाह से मांगने का नाम, एक दफा मांग। अल्लाह अकबर। बहन कहती है अलकासियातुल आरियात वाली हदीस बता दो। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो हदीसें, एक तो आपने कहा कुर्बे कयामत के वक्त तुम देखोगे ऐसी औरतें जो कपड़े पहनकर भी नंगी नजर आएंगी, और ये कयामत की बड़ी अलामतों में से होगी। और आज आप देख रहे हैं, दूसरी हदीस में आपने फरमाया जन्नत की खुशबू भी नहीं आएगी उन औरतों को जो अलकासियातुल आरियात होगी, कपड़े पहनने के बाद भी नंगी नजर आएंगी, अगरचे जन्नत की खुशबू 500 साल के बराबर दूरी से आनी शुरू हो जाएगी। यानी जन्नत में जाना तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं आएगी। ओके, क्या है कासियातुल आरियात? हर ऐसा लिबास जिसे पहनने के बाद भी जिस्म की हैयत वाज़ेह हो, चाहे वो फिटिंग की वजह से हो, चाहे वो बारीक होने की वजह से हो। और आजकल जैसा कि मैंने अर्ज किया, सबसे बड़ी जो लानत हम पर आई है वो है जनाब टाइट्स। टाइट्स में एक ये नफा है, बल्कि दो इसके नफे। एक तो ये कि फटती नहीं आसानी से, तो माओ को अच्छा लगता है कि भाई चलो टाइट्स के साथ बच्चियां पहन लेती है, फटती नहीं है। बच्चियों को कंफर्टेबल लगती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है ना, तो कंफर्टेबल लगती है। लेकिन इतना गंदा लिबास है ये, इतना गंदा लिबास है ये, जेन्युइनली मैंने इससे ज्यादा बेहुदा लिबास नहीं देखा। मैं बैठी हुई थी और एक बच्ची आई, यंग बच्ची अपनी वालिदा के साथ, और वो भी बैठ गई, मेरी अपोजिट बैठ गई और उससे अपनी टांग टांग पे रख ली। कैन यू बिलीव दिस? अच्छा, उसने एक छोटी सी ऊपर वो टॉप पहना हुआ था, नीचे उसने टाइट पहनी हुई थी। यानी उसने अपनी टांग उठा के रखी है ना, तो वो जो एक बल पड़ा है उसके हिप में वो तक नजर आ रहा था, बॉडी की पूरी लाइन, पूरी शेप उसके बॉटम की नजर आ रही थी। नजर उठाना दुश्वार था, नजर उठाना दुश्वार था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उसने जो ऊपर टॉप पहना हुआ था वो हालांकि फिटिंग में नहीं था, टॉप फिटिंग में नहीं था, लेकिन कपड़ा वो उसी तरह का था जो टाइट्स का होता है, जैसे मैंने कहा ना लड़कों की टी शर्ट टाइप होता है, उसी तरह का बारीक कपड़ा था, वो सॉफ्ट सा। वैसे उसकी स्किन नहीं झलक रही थी, मगर उस कपड़े की साख ही ऐसी थी कि उस बच्ची के जो इनर्स थे ना, उसकी उसका डिजाइन तक फील हो रहा था कि इसने किस तरह का पहना। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं आपसे, इनकी इतनी नंगी बात है कि मैं आपसे कह रही हूं, मुझे शर्म आ रही है, लेकिन आई वॉन्ट टू टेल यू दिस। और मैं नजर नहीं उठा पा रही थी कि मैं नजर उठाऊं तो कैसे उठाऊं और कहूं तो कैसे कहूं। कहा भी मैंने उनसे, उनकी वालिदा से कहा मैंने, क्योंकि बच्ची को क्या कहूं, उसमें उसे तो यानी कोई हया की फीलिंग ही नहीं है। उसकी वालिदा से मैंने कहा, मगर नहीं, आजकल तो सब ऐसे पहनते हैं। सब अगर कयामत के दिन जहन्नुम में छातियों से बालों से पकड़ के लटकाई जाएंगी, आपकी बच्ची भी शामिल हो, राजी हैं आप? कैसी? सब क्या होते हैं? सब कुछ नहीं है।
वअक्सरुहुम ला यशकुरून, अक्सरियत तो शुक्र अदा नहीं करते। वइन्नमा अक्सरुहुम ला यालमून, और बेशक उनकी अक्सरियत तो इल्म नहीं रखती। तो ये अक्सरियत की बात नहीं, ये है अलकासियातुल आरियात। जन्नत की खुशबू भी नहीं आएगी। तो कासियातुल आरियात, हर वो ड्रेसिंग, ये कपड़े पहने हुए हैं, जिस्म नजर आ रहा है। तो मैंने कहा इसकी बहुत सारी शक्लें रही हैं। ऑर्गेन्जा का कपड़ा आया था, उस वक्त हम लोग बहुत यंग थे, यानी कि 8वीं 9वीं 10वीं में थे। तो ऑर्गेन्जा एक बहुत ही बारीक फैब्रिक था, मगर वो ये था कि वो आम नहीं पहना जा सकता था, सब तकरीबात पर ही पहना जा सकता था, वो कंफर्टेबल नहीं था। और उसके नीचे लाइनिंग लगा लेते थे, मगर बाजू वगैरह के नीचे नहीं लगाते थे, तो जिस्म झलकता था। नेट टाई, उसका भी यही मामला रहा। गर्मियों में वो जो आ जाती है, वो सुराखों चिकनकारी के कपड़े, उनमें भी ये दिक्कत आई, लेकिन उनमें जिस्म एक हद तक ही झलक पाता है, और वो भी थोड़ा गौर करने से। इससे बड़ी मुसीबत, टाइट से बड़ी मुसीबत कोई नहीं। ये जो कपड़ा आया है ना, ये तो हमें बस अजाब में मुब्तला करने के लिए आया। जिस तरह ये जिस्म को नुमाया करता है, मैंने कोई ऐसी चीज जिंदगी में नहीं देखी कि ना अल्लाह मुझे इससे आगे कुछ दिखाए। तो मत अपने बच्चों को पहनाएं और ना उनको आगे बनाएं। अच्छा, अब बच्चियां जीन्स पहनती हैं। अभी आज मैं पढ़ाने गई थी, तो मैं वापस आ रही थी, तो एक बच्ची टाइट जीन्स पहन के खड़ी थी। कॉलेज है मेरे घर के रास्ते में, उसके बाहर एक बच्ची खड़ी थी, टाइट जीन्स पहन के खड़ी थी। इतनी टाइट थी ना कि मैं तो हैरान होती कि इससे पहनी कैसे। और उसके ऊपर उसने वो एक टी शर्ट पहनी हुई थी, बस टी शर्ट भी टाइट थी। यानी वो ऐसे अल्लाह माफ करे लग रहा था कि जैसे वो नीचे स्किन टाइट्स पहन लेते हैं ना हम लोग सर्दियों में, तो वो तो ऐसी स्किन टाइट थी ऊपर, और बस ऊपर कुछ भी नहीं है, वो खड़ी है। क्या कहा जाए, किसको कहा जाए, समझ नहीं आता। ये चीजें बहुत बड़ा फसाद है दुनिया और दीन दोनों का। तो इन हालतों में जब घर से निकलेंगे तो फिर मत निकलो, घरों में बैठो। तो घर में बिला सबब घर से नहीं निकलना, सबब से निकल सकते हैं, और सबब से भी जब निकले तो कवर करते हैं, वरना लानत भेजते हैं फरिश्ते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेपर्दा खवातीन जब घरों से निकलती हैं तो फरिश्तों पर लानत करते रहते हैं, यहां तक कि वो घर वापस आ जाए। सलाते तस्बीह भी बिद्दा है, बहन पूछ रही है। नहीं, सलाते तस्बीह की एक हदीस है। अच्छा, मैं आपको ये चीज समझा देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ। याद रखें, हदीस की 3 किस्में हैं, हदीस कौली, हदीस फेली, हदीस तकरीरी। हदीस कौली होती है जो आपने बात कही, हदीस फेली जो आपने किया, और हदीस तकरीरी कि आपके सामने कोई काम किया गया और आपने उस काम को यानी पास कर दिया कि ठीक है कर लो, तो वो मुकर्रर हो गया। ठीक है, तो ये हदीस फेली नहीं है। आपने खुद सलाते तस्बीह कभी पढ़ी हो, हमें इसका कोई सबूत नहीं मिलता, लेकिन ये हदीस कौली जरूर है। इसकी सनद बिल्कुल सही है, और शुरू से मुहद्दिसीन इसकी सही सनद बयान करते रहे हैं। एक ही सनद है, अलबत्ता वो सनद मुस्तहकम है, हसन सही सनद है, यानी कि ऑथेंटिक हदीस है। तो उसमें यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अब्बास से कहा था, सलाते तस्बीह का तरीका बयान किया जो आप सबको पता ही है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसको आप रोज पढ़ सके तो पढ़ें, वरना हफ्ते में एक बार पढ़ लें, वरना महीने में एक बार पढ़ लें, वरना साल में, नहीं तो जिंदगी में कम से कम एक बार पढ़ लें। तो ये आपकी हदीस कौली है, फेली नहीं है, और इसकी सनद एक ही है, लेकिन सनद बिल्कुल सेहत वाली है, दुरुस्त है, तो इसको पढ़ना चाहिए। अगर वक्त हो तो जरूर पढ़ें। उनके 70 के बारे भी बता दें। आयशा, आपने ये क्या लिखा है, इनके भी पजामे पहन लेते हैं? मुझे ये बात समझ नहीं, यानी आप ये कह रही हैं कि टाइट्स पहन ली और ऊपर अगर लॉन्ग शर्ट पहन ली है तो 70 ठीक है, ये पूछ रही हूँ? देखिए, इसमें ये है कि अगर तो मैक्सी की तरह पूरा नीचे तक आपने ड्रेस पहना है, यानी फर्ज करें आपने मैक्सी सिलवाई है। अच्छा, लड़के नहीं, लड़कों का
हाँ, लड़कों का जो सतर है उसका मामला ये है कि पजामे उन्होंने पहन लिए तो कोई हर्ज नहीं, या उन्होंने जो है पैंट पहन ली तो कोई हर्ज नहीं, इतनी टाइट ना हो कि हिप्स वगैरह जो है ना वो अलग ही नजर आए, यानी उनके जो ऑर्गन्स हैं वो बहुत नुमाया टाइट होकर नजर आए, ये बेहूदगी नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल पहले जैसे पैंटे पहनते थे पहने। एक और मसला आजकल ये है कि आसन छोटे कर दिए इन्होंने जानबूझकर पैंटों के, और बच्चे जब नीचे होते हैं तो उनकी पीछे से मांगी नजर आ रही होती है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बटक्स उनके सारे नजर आ रहे होते हैं ना, तो ये बड़ी बुरी बात है। मर्दों का सतर घुटनों से लेकर नाफ तक है, यानी नेवल जो आपका बटन है वो कवर होना चाहिए, और आपके जो घुटने हैं मर्दों के वो कवर होने चाहिए एटलीस्ट। और कवरिंग के अंदर ठीक है, मर्दों के लिए जरूरी नहीं है कि वो बहुत लूज पहने, मगर इतना टाइट नहीं होना चाहिए कि उनका जो बॉटम है वो अलहदा नुमाया होकर नजर आए बेहुदा तरीके से। तो अपने आप को प्रॉपर वो जो है रखें, यानी कि जैसे अगर थोड़ी सी टाइट है पैंट तो ऊपर कुर्ता पहन ले, या अपनी शर्ट्स लॉन्ग पहन ले, ठीक है। और अगर जो है वो शर्ट पहन रहे हैं तो फिर प्रॉपर पैंटे पहने, टी शर्ट पहन रहे हैं उसके साथ जीन्स पहन ले तो जीन्स सही साइज की लेना, पता नहीं एक साइज छोटा लेने के क्या आजकल इन लोगों को वक्त चढ़ा हुआ है। तो बस इस तरह करें तो इनके लिए आसानी है। बहन कह रही है कि पजामे लूज होते हैं मगर चिपके हुए होते हैं, वो फैब्रिक का मसला है। तो उसमें ये है कि उनको ये बताएं ना कि पजामे जो है ये फैब्रिक को सही चूज करें। अगर उनका भी ड्रेस ऐसा है, यानी कि मर्दों का ड्रेस ऐसा है कि उसमें से जिस्म झलकता है तो उनके लिए भी हराम है। अगर मर्दों का ड्रेस भी टाइट है, देखिए असल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों के बारे में कहा नहीं था, क्योंकि उस वक्त तक ये वबा आई नहीं थी, ये वबा अब आई है। यानी अब कुछ अरसे से मैं ये चीज नोटिस कर रही हूँ कि बच्चों की पैंटों के आसन छोटे कर दिए गए, तो वो बेचारे जब नीचे होते हैं कोई चीज उठाने के लिए करने के लिए, तो उनकी पैंटों से, जैसे छोटे बच्चों का, ये छोटे बच्चों का हुआ करता था कि उनके पजामे जो है ना वो सिरक जाते थे नीचे, तो बेचारों के बटन थोड़े थोड़े नजर आते थे। अब बड़े लड़कों के साथ ये हो रहा था, अच्छे वाले अब सड़क पे चले जा रहे हैं, जवान आदमी है बंदा, वो नीचे कुछ झुकने के लिए, उठाने के लिए झुका है, और ही नजारे शुरू हो गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने तो इन चीजों से तंग आकर ना बाजार जाना ही छोड़ दिया, मैं ऑलमोस्ट नहीं जाती, इतनी अजीब सी बेहुदगी है ना। फिर उसके अलावा ना एक और चीज थी कि पैंटें बहुत टाइट कर दी, टाइट कर देने की वजह से ना बच्चों की जो बॉडी है ना वो बहुत अजीब तरीके से विजिबल होती है, यानी कि उभर कर सामने से आती है। तो ये सब शरानी चालें हैं, यकीन कीजिए। तो उनको आदत डालें, बच्चों को भी आदत डालें कि उनकी जो टी शर्ट्स होती हैं वो थोड़ी सी लॉन्ग होती हैं। अगर आप नोटिस करें तो अब आकर इन्होंने टी शर्ट के साइज भी छोटे किए हैं फैशन में डालकर, वरना टी शर्ट बच्चों की इतनी होती है कि उनकी जो लोअर बॉडी है टांगों तक कवर कर, यानी वो कवर करती है, जहां से टांगे अलग होती है वहां तक हल्की सी आती है शर्ट्स, ऐसे ही रहती है। तो उनको बच्चों को ही आदत डालने की अपने आप को कवर करना, आपने भी अपने आप को कवर करना है। मर्द की भी हया होती है, मर्द का भी हिसाब होता है, मर्द भी इज्जतदार है। ये नहीं कि मर्द खुदा ना खास्ता कोई बेइज्जत चीज है जिसका दिल चाहे उसे झांक के चला जाए। मर्द की भी इज्जत है, मोमिन मर्द बाइज्जत होता है, मुकर्रम होता है, मुअज्जिज होता है, वो हयादार होता है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीद हयादार थे, इतने बाहया थे कि सहाबा कहते हैं आप हमारी लड़कियों से ज्यादा हयादार थे। अब इस चीज को हम क्या समझ सकते हैं, हमारी तो बच्चियों तक में हया नहीं है। उस वक्त की कवाली बच्चियां, उस वक्त की कवाली बच्चियां कि उनसे भी ज्यादा हयादार थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आप अपनी पिंडलियां खोलना पसंद नहीं करते थे लोगों में बैठ के। तो ये चीजें बच्चों को सिखाएं, हया ईमान का हिस्सा है। हया जो है ईमान का एक पूरा शोबा है, और अल्लाह की सिफत है कि अल्लाह हया वाला है, हमें भी हया करनी चाहिए। और औरतों का सतर ज्यादा अहम है मगर मर्दों का भी सतर, मर्द उतना सतर तो जरूरी कवर करें जितना उनको कहा गया है, ठीक है। तो लड़कों को भी लिबास में बिल्कुल फिक्र करनी चाहिए।